माई सेल्फ सुनील त्यागी, पीजीटी केमिस्ट्री, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, जानसर रोड, मुजफ्फरनगर। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्यूशन लेसन के अंतर्गत टॉपिक विलयनों के अणुसंघ गुणधर्म में विलयन के क्वथनांक में उन्नयन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले समझेंगे हम, ये होता है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडल के बराबर होता है, क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। नंबर 2 है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। कहने का मतलब हुआ, माना T1 ताप पर विलायक का वाष्प दाब एक वायुमंडल है, इसलिए विलायक का क्वथनांक बराबर हो गया T1 डिग्री सेल्सियस, तथा T2 ताप पर विलयन का वाष्प दाब एक वायुमंडल है, इसलिए विलयन का क्वथनांक बराबर हो जाएगा T2 डिग्री सेल्सियस। इसलिए क्वथनांक में उन्नयन किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा T से। ये बराबर किसके इक्वल हो जाएगा? T2 माइनस T1 के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब क्वथनांक में जो उन्नयन हुआ वो डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1 हो जाएगा। देन थर्ड पार्ट है क्वथनांक उन्नयन तथा अणुभार में संबंध। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आएगा, जब किसी विलायक में किसी वैद्युत अनपघट्य विलेय पदार्थ के समान मोल घोले जाते हैं तो क्वथनांक उन्नयन का मान सदैव समान होता है तथा विलयन की मोललता के
समानुपाती होता है। क्या मतलब हुआ? अर्थात क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी क्वथनांक के लिए, अंतर के लिए, उन्नयन के लिए डेल्टा टी और बॉइलिंग के लिए बी लग गया, इज प्रोपोर्शनल टू मोललता, या डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणा मोललता बन जाएगा, जहां के बी क्या है? के बी विलायक का उन्नयन स्थिरांक है। अब हम देखेंगे यहां मोललता क्या होती है। मोललता को डिफाइन करेंगे जब W ग्राम विलेय पदार्थ को कैपिटल W ग्राम विलायक में घोला गया है तथा विलेय का अणुभार क्या है भैया? स्मॉल m है। तो विलयन की मोललता किसके इक्वल हो जाएगी? विलयन की मोललता बराबर हो जाएगी स्मॉल w, विलेय की पदार्थ है, इसमें स्मॉल w बटे स्मॉल m विलेय का अणुभार। किस में घोला गया? कैपिटल W ग्राम विलायक में। और जब कैपिटल W हमने ग्राम में लिया तो ऊपर हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड से मोललता का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या बच जाएगा? देखिए, ये देखेंगे समीकरण एक क्या है? समीकरण एक है, समीकरण एक से डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणा मोललता है, इसलिए डेल्टा टीबी बराबर क्या बन जाएगा? के बी स्मॉल w इंटू 1000 बटे m गुणा कैपिटल W इन ग्राम हो जाएगा, या डेल्टा टीबी बराबर वैल्यू पहले 1000 कांस्टेंट वैल्यू गुणा स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। ये आ गया आपका फॉर्मूला नंबर 3। देखिए नंबर फर्स्ट पे जो आना था मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणा के बी गुणा स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W आ गया। ठीक है जी। यदि विलेय पदार्थ के एक मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाए, क्या मतलब हुआ? एक मोल W अपॉन M बराबर 1 मोल, W अपॉन M बराबर 1 मोल और कैपिटल W बराबर 1000 ग्राम। तो समीकरण 3 से क्या बन जाएगा? डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणा के बी गुणा 1, स्मॉल W अपॉन स्मॉल m का मान 1 है और कैपिटल W का 1000 है। 1000 से 1000 कट गया, इसलिए डेल्टा टीबी बराबर के बी, डेल्टा टीबी बराबर के बी आ गया। अब यहां हम डिफाइन करेंगे कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या हुआ। जब ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन बनेगी, क्या बनेगी? मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक की उस वृद्धि के बराबर होता है जो किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य विलेय पदार्थ के एक मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर उत्पन्न होती है। दोबारा सुनेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा।
मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक की उस वृद्धि के बराबर होता है जो W/m मीन्स विलेय पदार्थ के एक मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर उत्पन्न होती है। क्या कहलाती है? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। चलिए जी, अब हम चले कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। देखो, मोलर को हम और क्या कह सकते हैं? मोलर या अणुक या आणविक उन्नयन स्थिरांक, तीनों चीज एक ही बात है। मोलर कह लो या अणु कह लो या आणविक उन्नयन स्थिरांक कह लो, कहां से निकलेगा? समीकरण 3 से निकलेगा। जो यहां पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डेल्टा टीवी बराबर 1000 KB स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। इस 1000 को मैंने तोड़ दिया, डेल्टा टीवी बराबर 100 गुणा 10 गुणा KB स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W, जहां KH बराबर 10 गुणा KB। इस KH को कहेंगे हम मोलर उन्नयन स्थिरांक। यह कहलाएगा आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक। इसलिए डेल्टा टीबी क्या बन गया? 100 गुणा KH स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W इन ग्राम। आप देख सकते हैं मोलर या अणुक या आणविक उन्नयन स्थिरांक डेल्टा टीबी बराबर 100 गुणा KH गुणा स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W इन ग्राम। अब यदि हम यहां मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगी? फिर उसी प्रकार, यदि W अपॉन m बराबर 1 मोल ले लें और कैपिटल W बराबर 100 ग्राम ले लें इस बार, तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुणा KH गुणा 1, W अपॉन m की जगह 1 रख दिया बटे 100 से 100 कट गया, इसलिए डेल्टा टीबी हो गया बेटा KH के इक्वल। ठीक है जी। क्या परिभाषा आएगी? किसी विलयन का मोलर उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक की उस वृद्धि के बराबर होता है जो किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य विलेय पदार्थ के एक मोल को इस बार कितने में? 100 ग्राम विलायक में घोलने पर उत्पन्न होती है। क्या कहलाती है? मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाती है, जो डेल्टा टीबी बराबर KH के इक्वल हुआ। इसको कह सकते हैं समीकरण 4 और इसको हम कह सकते हैं समीकरण 5। ये क्लियर हुआ होगा। इसके आधार पर हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। न्यूमेरिकल है 6 ग्राम यूरिया को, आंकिक प्रश्न है, 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घुलने पर उसके क्वथनांक में कितनी वृद्धि होगी, जबकि जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 kg/m है। देखिए साहब, इस 6 ग्राम यूरिया सॉल्यूशन, स्मॉल w कितना है? 6 ग्राम, कैपिटल W कितना है? 200 ग्राम यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 का m। देखिए n का 14, 2 गुणा 1 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 गुणा 1, 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 60। और मोलल के लिए KB का मान कितना भैया? 0.52 किग्रा पेटा मोल दिया गया है। उसके क्वथनांक में कितनी वृद्धि होगी? डेल्टा टीबी बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेल्टा टीबी बराबर मोलर के लिए 1000 वाला, मोलर के लिए 100 वाला, 1000 गुणा KB स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W।
वैल्यू रखें 1000, Kb का मान कितना है 0.52, W का मान कितना है 6 ग्राम, यूरिया का अणुभार 60 और जल कितना है 200। हमने 100 से और गुणा करा, इसको हटा दिया 1 2 3 एंड 1 2 और एक 3, 6 से ये 10 टाइम कट गया, 2 से ये 26 टाइम बराबर आ गया 26/100 बराबर 0.26 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया। मैं समझता हूं समझ में आया होगा। फॉर्मूला लगा डेल्टा टीवी बराबर 1000 गुना केबी गुना स्मॉल डब्ल्यू एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। 1000 गुना केबी का मान 0.52 गुना स्मॉल डब्ल्यू 6 ग्राम, एम 60, कैपिटल डब्ल्यू 200 ग्राम। दशमलव हटाया 2 अंकों का, 100 से गुणा, 3 अंक ऊपर हैं, 1 2 3 अंक मैंने यहां काट दिए, 6 से 60 10 टाइम्स कट गया, ठीक है, और 2 से ये कट गया 52 26 टाइम, 26/10 गुना 10 100 बराबर 0.26 डिग्री सेल्सियस। आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक है विलियन के हिमांक में अवनमन। नंबर 1 हिमांक। हिमांक क्या होता है ऐसे ही समझेंगे। वह ताप जिस पर किसी विलायक का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए उस द्रव का हिमांक कहलाता है। दोबारा समझेंगे। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए उस द्रव का हिमांक कहलाता है। सेकंड वन, हिमांक में अवनमन। देखो बेटा, हिमांक में अवनमन वही जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य विलेय पदार्थ घोलते हैं तो उसके हिमांक में कुछ कमी हो जाती है जिसे हम हिमांक अवनमन कहते हैं। कैसे निकालेंगे? माना T1 ताप पर किसी विलायक और उसकी ठोस अवस्था का वाष्प दाब समान है तो विलायक का हिमांक कितना हो जाएगा? T1 डिग्री सेल्सियस। अब T1 की जगह हमने T2 कर दिया। T2 ताप पर उसमें जब विलेय पदार्थ घोल दिया तो विलियन बन गया। किसी विलियन और उसकी ठोस अवस्था का वाष्प दाब समान है तो इस बार क्या आ जाएगा? विलियन का हिमांक बराबर कितना हो जाएगा? T2 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हिमांक में अवनमन डेल्टा TF, इस बार F लगा दिया फ्रीजिंग के लिए F आ गया। डेल्टा TF बराबर T1 माइनस T2। कमी हो रही है इसलिए विलायक का अधिक विलियन का कम, T1 माइनस T2 हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका हिमांक में अवनमन। नेक्स्ट वन है नंबर 3, इसी में हिमांक अवनमन तथा अणुभार में संबंध। देखिए, जब किसी विलायक में कोई वैद्युत अपघट्य अनपघट्य विलेय पदार्थ के समान मोल घोले जाते हैं तो हिमांक अवनमन का मान सदैव बराबर होता है और विलियन की मोललता के समानुपाती होता है तथा विलियन की मोललता के समानुपाती होता है।
वहीं से चलेंगे। अर्थात हिमांक में अवनमन प्रोपोर्शनल टू विलयन की मोललता कह देंगे जी। क्या मतलब हुआ? डेल्टा टी एफ बराबर करिए, बराबर के एफ गुणा विलयन की मोललता। इक्वेशन नंबर एक, यदि किसी विलेय पदार्थ की स्मॉल w ग्राम मात्रा को कैपिटल W ग्राम विलायक में घोला गया है तथा विलेय पदार्थ का अणुभार स्मॉल m है, तो क्या भैया विलयन की मोललता किसके ऊपर हो जाएगी? स्मॉल w विलेय की मात्रा गुणा 1000 m गुणा कैपिटल W इन ग्राम। 1000 क्यों आता है? 1000 आता है चूंकि 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाता है। मैंने कैपिटल W विलायक की मात्रा किसमें लिखी है? ग्राम में, तो इसलिए ऊपर 1000 से मल्टीपल कर दिया। तो ये हो गई विलयन की मोललता। इसका मान, मोललता का मान किसमें भैया? समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा स्मॉल w गुणा 1000 बटे m गुणा कैपिटल W इन ग्राम, या डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणा के एफ स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W इन ग्राम। ये आ गया आपका फॉर्मूला नंबर सेकंड जो हमने यहां लिखे रखा है। थर्ड, मोलल अवनमन स्थिरांक के लिए क्या फॉर्मूला होगा? डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणा के एफ गुणा स्मॉल w इन ग्राम बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W इन ग्राम। 1000 के एफ मोलल उन्नयन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक, स्मॉल w विलेय की मात्रा, स्मॉल m विलेय का अणुभार, और कैपिटल W क्या है? विलायक की मात्रा। अब इसकी डेफिनेशन कैसे आएगी? यदि स्मॉल w अपॉन m बराबर 1 मोल मान लें और कैपिटल W बराबर 1000 ग्राम मान लें, 1000 ग्राम मान लें, तो देखिए W अपॉन m 1 मोल, कैपिटल W 1000, तो समीकरण सेकंड से क्या बन जाएगा? डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणा के एफ गुणा 1/1000, एक कट गया, इसलिए डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ। समीकरण नंबर थर्ड आ जाएगा। इससे मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा आएगी। क्या आएगी? मोलल अवनमन स्थिरांक हिमांक की उस कमी के बराबर होता है जो किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के एक मोल को, जो किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के एक मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर उत्पन्न होती है। कहने का मतलब मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाती है। यहीं से फॉर्मूला आएगा कि मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है। मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर को ही आणविक कहते हैं, मोलर को ही अणुक कहते हैं। फॉर्मूले से चलेंगे। समीकरण सेकंड से डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणा के एफ स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W, 10 गुणा के एफ, ऐसे नहीं, पहले समय टी एफ बराबर 100 गुणा 10 गुणा के एफ कर लो, गुणा स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W, जहां 10 गुणा के एफ बराबर के एच लेने पर, ये जो के एच है यही मोलर अवनमन स्थिरांक है। मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाएगा।
ठीक है जी, वैल्यू रखेंगे डेल्टा टी एफ बराबर 100 गुणा के एच स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। समीकरण नंबर 4 बन जाएगी। ये देखिए मोलर या अणुक या आणविक अवनमन स्थिरांक डेल्टा टी एफ बराबर 100 गुणा के एच गुणा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब इसकी डेफिनेशन निकालनी है, फिर वही W अपॉन m बराबर 1 मोल तथा कैपिटल W बराबर 100 ग्राम लेने पर यदि विलेय पदार्थ के एक मोल को, यदि विलेय पदार्थ के एक मोल को 100 ग्राम विलायक में घोल दिया जाए तो क्या बन जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर 100 गुणा के एच गुणा 1, W अपॉन एम की जगह 1 रख दिया, कैपिटल W की जगह 100 से 100 कट गया, डेल्टा टी एफ बराबर के एच आ गया जी। क्या डेफिनेशन बनी, मोलर अवनमन स्थिरांक हिमांक की उस कमी के बराबर होता है जो किसी वैद्युत अनपघट्य विलेय पदार्थ के एक मोल को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर उत्पन्न होती है। दोबारा देखेंगे, मोलर अवनमन स्थिरांक हिमांक की उस कमी के बराबर होता है जो किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य विलेय पदार्थ के एक मोल को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर उत्पन्न होती है। इस पर हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे। आंकिक प्रश्न क्वेश्चन है 17.1 ग्राम 17.1 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम जल में घोलने पर उसके हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है जी, देखिए स्मॉल W कितना है, 17.1 ग्राम, कैपिटल W कितना है भैया 100 ग्राम, सुक्रोज C12H22O11 का M 12 गुणा 12 22 गुणा 1 11 गुणा 16 144 प्लस 22 प्लस 176 342 हो गया। और हिमांक में कमी डेल्टा TF का मान हो गया 0.93 डिग्री सेल्सियस। मोलल KF का मान पूछा है, KF का मान आपको फाइंड आउट करना है। चूंकि डेल्टा TF बराबर 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। वैल्यू रखेंगे डेल्टा TF का मान दिया है 0.93 बराबर 1000, KF का मान हमको फाइंड आउट करना है, स्मॉल w कितना भैया 17.1, m कितना है 342 है और कैपिटल W कितना है 100 ग्राम है। इसलिए KF बराबर हो जाएगा 0.93342 गुणा 100 बटे 1000 गुणा 17.1। मैंने इसके आगे एक जीरो और बढ़ा दी, ये कट गया, 1 2 1 2 342 2 से ये कट रहा है, 2 एकम 2 से हाँ 342 171 से 2 बार कट गया और ये कट गया 10 बार, ये आ गया 93 गुणा 2 बटे 100 186 बटे 100 बराबर 1.86 आंसर आ गया। मैं समझता हूं समझ में आया होगा न्यूमेरिकल। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि हमको मोलर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, चाहे क्वथनांक उन्नयन में चाहे हिमांक अवनमन में, मोलर अणुक आणविक तीनों के लिए हमको फॉर्मूले में यहां 100 रखना पड़ेगा।
और यदि मोलल के लिए है तो हमको 100 के स्थान पर 1000 रखना होगा।